हेलो दोस्तों, आप लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2022 का वेट कर रहे हैं और आप लोगों की ओर से एक कमेंट करके पूछा जा रहा है 3500 दरोगा भर्ती के बारे में। एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3500 दरोगाओं की बहाली के लिए इसी माह लिए जाएंगे आवेदन। तो इस न्यूज़ की क्या है सच्चाई और नई भर्ती को लेकर नया अपडेट क्या है, विज्ञापन कब तक पब्लिश होगा, कितने पदों पर भर्ती दी जाएगी, इसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया हुआ है। और जो भी स्टूडेंट 2213 पोस्ट में पीटी एग्जाम पास कर गए हैं तो आपको अभी सब कुछ फुल करके अच्छे तरीके से मेंस का तैयारी कर लेना है। मेंस में बहुत ही सीमित समय बचा हुआ है, लगभग 3 ही महीने समय बचा हुआ है। और अगर आप मेंस एग्जाम का सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं जिस तरह से दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पर मेंस का प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है, जिसमें आप लोगों को जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा ही, साथ में हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि एक पेपर हिंदी भी है, हिंदी भी आपको पास करना पड़ेगा। और मेरिट जो बनेगा जीएस पेपर के अकॉर्डिंग। तो सेम दरोगा एग्जाम के पैटर्न पर आप एप्लीकेशन पर जाकर प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, तो आप एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए। तो न्यूज़ देखिएगा यहाँ पर, तो 3500 दरोगाओं की बहाली के लिए इसी माह लिए जाएंगे आवेदन। और यहाँ पर आप देखिएगा तो पुलिस मुख्यालय दरोगा के रिक्त पदों को भरने की कवायद में जुट गया और सूत्रों के अनुसार करीब 3500 पदों के लिए इसी माह लिए जाएंगे आवेदन। इसके बाद है आईजी कार्मिक और गृह विभाग ने बहाली का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया और जल्द ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो पहले बिहार दरोगा की भर्ती बिहार एसएससी के माध्यम से होती थी, लेकिन 2017 से बीपीएसएससी आयोग बना है, तो 2017 के बाद सभी भर्ती बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से किया जाता है। पहली बार 2017 में 1717 पदों पर भर्ती दिया गया था। इसके बाद 2019 में 2446 और इसके बाद 2020 में फिर से 2213 पोस्ट पर भर्ती दिया गया। 2021 में नहीं दिया गया। अब 2022 में आप लोग भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो 2022 में कितने पदों पर आएगी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो 1717 और 2446 कंप्लीट हो गया है, 2213 अभी पेंडिंग है। पीटी एग्जाम लिया गया, रिजल्ट दिया गया, मेंस एग्जाम लिया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर है उम्र सीमा 20 वर्ष होगी। दरोगा का फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन 20 साल है। अगर आप 20 साल कंप्लीट हो गया है और इस बार जो भर्ती दी जाएगी 2022 में, इसमें काउंट जो किया जाएगा 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी से ही काउंट किया जाता है। 20 साल अगर कंप्लीट हो गया तो इस फॉर्म को आप भर पाइएगा। और साथ में इसमें ग्रेजुएशन का कंडीशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएट लेवल का कोई भी डिग्री है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अधिकतम उम्र के बारे में है तो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल, अगर आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो 40 साल, एससी एसटी से आते हैं तो 42 साल। और जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल है, बीसी ईबीसी में महिलाओं के लिए 40 साल है, एससी एसटी में महिलाओं के लिए 42 साल है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 6000 से अधिक दरोगा। बिहार पुलिस में एक दरोगा पर करीब 1.72 वर्कलोड है, यानी गुना वर्कलोड है। और पुलिस के करीब 1,30,000 पद स्वीकृत है। इसमें दरोगा करीब 15,000 पद है और इनमें से वर्ष 2018 में 6278 पद रिक्त थे और वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रोन्नति यानी प्रमोशन से 105 दरोगा मिले हैं। तो जो एएसआई होता है, एएसआई का प्रमोशन होता है एसआई सब इंस्पेक्टर में, और 9 अप्रैल को 1717 पदों पर सीधी बहाली हो चुकी है। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आज का नहीं है, ये जो न्यूज़ है जून 2019 का है, जब 1717 पोस्ट का जो रिजल्ट दिया गया था, ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद इसके बाद पेपर में न्यूज़ आया कि फिर से यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो इसके बाद आप देखिएगा ये जो न्यूज़ है जून 2019 का है। इसके बाद अगस्त में विज्ञापन पब्लिश किया गया था 2446 का, यानी 2446 से पहले का ये न्यूज़ है। इसके बाद फिर से यहाँ पर 2020 में अगस्त में 2213 पोस्ट का भर्ती दिया गया। अब 2021 में नहीं दिया गया भर्ती, क्योंकि पहले का जो भी भर्ती था ये कंप्लीट नहीं हुआ था। अब 2022 में भर्ती दी जाएगी। यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये अभी का न्यूज़ नहीं, गलत न्यूज़ नहीं है, बस यही है कि ये पुराना न्यूज़ है, 2019 का, जून 2019 का न्यूज़ है। तो अब आप लोग यहाँ से लेटेस्ट अपडेट के बारे में देख लीजिए। ये जो न्यूज़ है 30 जनवरी 2022 का है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 5 वर्षों में सुधरा पुलिस पब्लिक अनुपात, बाकी यहाँ पर दिया हुआ है बिहार में कितना क्या पद खाली है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार का जो रेशियो होना चाहिए पुलिस का, ये सही नहीं है, मात्र 80 है, यानी 1 लाख आबादी पर 80 ही पुलिसकर्मी है। और राष्ट्रीय औसत होना चाहिए 155। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल 2-3 साल, अगले 2-3 साल तक आप लोगों को रेगुलर रूप से भर्ती देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितेंद्र सिंह गंगवार जी का बयान देख लीजिए। एडीजी मुख्यालय भर्ती संबंधित कोई भी यहाँ पर अपडेट न्यूज़पेपर या फिर जो भी निर्णय लिया जाता है इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो राज्य में प्रति लाख आबादी पर पुलिस के अनुपात में पिछले 5 वर्षों में काफ़ी सुधार आया है और आने वाले कुछ वर्षों में यह राज्य के निर्धारित मानक तक पहुँच जाएगा। इसके लिए बहाली की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और जल्द ही बिहार में यह अनुपात बेहतर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर स्पष्ट इस न्यूज़ से क्लियर है कि इस बार फिर से भर्ती आएगी। तो भर्ती कब तक आएगी, तो
जैसा कि आप लोगों को कई बार बताए हैं कि बिहार में जो भी भर्ती की जाती है एक सिस्टमेटिक तरीके से और ट्रेनिंग का सीमित कैपेसिटी है। बिहार दरोगा की बात करें तो लगभग 2000 पदों का ट्रेनिंग का कैपेसिटी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भर्ती नहीं दी जाती है। 2200 लगभग पोस्ट शामिल रहता है, जिसमें 2000 सब इंस्पेक्टर का, बाकी 200 सार्जेंट का पोस्ट शामिल रहता है। तो ये भर्ती आप लोगों को अभी 2213 का जो पेंडिंग है, 2213 का मेंस एग्जाम लिया जाएगा और इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद नई भर्ती दी जाएगी। तो नई भर्ती जून लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, नहीं तो जुलाई में दे दिया जाएगा। अगर बहुत अधिक लेट होता है तो अगस्त 2022 में भर्ती आ जाएगा। और इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है इसके बारे में आप देख लिए। अगर आपका न्यूनतम उम्र 1 जनवरी 2022 तक 20 साल कंप्लीट हो गया तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल है। और ग्रेजुएशन आपका अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए। जब विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा तो उसमें एज का भी लिमिट दिया हुआ रहेगा, कब से काउंट किया जाएगा। तो वैसे जनवरी से ही काउंट किया जाता है। 2017 भर्ती, 19 भर्ती और 20 भर्ती में भी जनवरी से ही एज काउंट किया गया था। और ग्रेजुएशन का जो रहता है अगस्त तक रहता है। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो इस फॉर्म को आप भर पाइएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया न्यूज़ की क्या सी सच्चाई। और लेटेस्ट अपडेट आप देख ही लिए कब तक भर्ती दी जाएगी। और जो भी स्टूडेंट 2213 का पीटी एग्जाम पास कर गए 47,900 कैंडिडेट, तो आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ करके मेंस का प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। सेम आप लोगों को एग्जाम के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट है और जीएस पेपर समान अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट है। समान अध्ययन में मैथ, साइंस, जीके, करेंट अफेयर्स से मिला करके टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस में करेंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा। पिछली बार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम में 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा गया था, इसलिए आप लोगों को तैयारी कर लेना। मैथ रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, बाकी 15 से 18 क्वेश्चन साइंस से और जीके से मिला करके टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम आप लोगों को जिस तरह से दरोगा एग्जाम का पैटर्न है सेम उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। और आप देख रहे हैं कि पीटी एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था, तो 100 में से लगभग 20 क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड दिखने को मिलेगा, यानी नए टाइप का रहेगा, जिससे आप लोगों को मेंस में अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।